आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। कि पृथ्वी के समान कोई धैर्यवान नहीं, वृक्ष के समान कोई दानी नहीं, इंद्र के समान कोई दाता नहीं, सब जगह वर्षा करके प्राणी मात्र की रक्षा करता है। पारस के समान कोई सिद्ध नहीं है, हवा सब जगह एक सी है। संसार में ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, कण कण में परमात्मा है। अगर दानी में परमात्मा है तो कंजूस में क्या वह नहीं है? मूर्ख में भी है, ज्ञानी में भी है। महाराज कहते हैं कि संसार में कोई दिशा सूनी नहीं है। अगर कोई अहंकारी है तो कोई किसी ने नम्रता धारण कर रखी है। कोई घर छोड़ देता है तो कोई गांव में रहता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संसार में सिर्फ ज्ञानी होना, त्यागी होना, तपस्वी होना, शरीर को कष्ट देना, मौन धारण करना, रिद्धि सिद्धि होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अगर मौन धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति मिल जाए तो संसार में सबसे पहले गूंगे को परमात्मा को मिल जाना चाहिए। महाराज समझाते हैं, नेति करे धोती कोई आता काड़ पखाले, ने अक्षर वह कोई न पावे, भावे तब कर जाले। राम जी महाराज कहते हैं, नेति करते हैं, धोतियां करते हैं, आंतों को पखालते हैं, यानी ऐसी क्रियाएं करते हैं, 9 दरवाजों को बंद करके अपनी श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं। तो ऐसा करने से करामात मिल जाते हैं, लेकिन निज नाम की प्राप्ति नहीं होती है, ने अक्षर रूपी धुन की प्राप्ति नहीं होती है। यह सब ध्यान सिधायत होई, तामे भूल मत भाई, आनंद लोक तो ने अक्षर पहुँचे और न पहुँचे कोई। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये सब सिद्धियां देखकर तुम भूल मत करो। आनंद लोक यानी सतलोक में तो सिर्फ ने अक्षर रूपी धुन के साथ ही जाया जा सकता है और वहां कोई नहीं पहुंच पाता। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको अंदर अपने श्वासों का मनन करना पड़ेगा। अपनी श्वासों की कीमत समझिए। इसी श्वास प्रश्वास में ही उस परमात्मा का नाम जप करके ध्यान किया जाता है और उसी से ही शब्द रूपी धुन आपके अंदर आती है और यही शब्द रूपी धुन आपको परमात्मा तक ले जाएगी। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई, यानी आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। बस जो उस गति को जान लेता है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बिन निर्णा भक्ति करे लोक किणी न जाए, भर भेटा खाता फिरे लोक किणी न जाए। यानी सुखराम जी महाराज कहते हैं कि बिना निर्णय यानी बिना समझ के अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आप किस लोक में जाओगे। तो सबसे पहले तो आप निर्णय करिए कि आपको भक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए करनी है या संसार के सुख के लिए आप भक्ति कर रहे हो। क्योंकि हम लोग भक्ति करते हुए भी परमात्मा के सामने खड़े होकर परमात्मा को कभी नहीं मांगते हैं, उनसे हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। तो उसे परमात्मा की भक्ति नहीं कहते हैं। कि आप मंदिर गए और आपके अंदर कोई इच्छा है या आपको कुछ चाहिए तो आप मंदिर जाकर भगवान के सामने खड़े होकर आप उनसे कह रहे हो कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, तो इसे भक्ति नहीं कहते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।